तुम पास हो तो हर पल खूबसूरत सा लगता है। तेरी बातों में ही मेरा हर सपना बसता है। चुपचाप से दिन भी तेरा नाम लेने लगते हैं। कभी कभी प्यार अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे आदत बन जाता है। ये कहानी है दिया की, एक साधारण सी लड़की जो अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ी है जहां उसे ये नहीं पता कि वो आगे क्या करना चाहती है। बस इतना जानती है कि उसे खुश रहना है। और दूसरी तरफ है ऋषि, शांत, कम बोलने वाला और अपनी दुनिया में खोया रहने वाला लड़का। उसकी जिंदगी में इमोशंस से ज्यादा पढ़ाई की जगह है। ऋषि का सपना है साइंटिस्ट बनने का और उसका ये सपना बिल्कुल क्लियर है। दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन किस्मत उन्हें बार बार एक ही रास्ते पर ला खड़ा करती है। एक दिन जब ऋषि साइकिल से जा रहा था तब वहाँ दिया आ जाती है। ये क्या तुमने मेरी सारी ड्रेस खराब कर दी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ और सोच रहा था। साइकिल चलाते समय रोड पर ध्यान देना चाहिए, कुछ सोचते हुए चलाओगे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। सॉरी, मैं आगे से ध्यान से चलाऊंगा। लेकिन आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। ओके। इस मुलाकात के बाद ऋषि वहाँ से चला जाता है। और अब मिलिए बंटी से, जो बास्केटबॉल का चैंपियन है और दिया के बचपन का दोस्त, जिसे दिया शायद पसंद करती है या फिर शायद नहीं। बंटी, कल तुम्हें मेरे साथ अपार्टमेंट देखने के लिए जाना होगा। ठीक है दिया, हो जाएगा। देखो बंटी, हमेशा की तरह भूल मत जाना, मैच खेलने के लिए मत चले जाना। नहीं भूलूंगा दिया, प्रॉमिस, मैं कल जरूर आऊंगा। हेलो ऋषि। हेलो बंटी। ऋषि, ये दिया है मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड। हेलो दिया। हेलो ऋषि। बंटी, मैं दिया से पहले मिल चुका हूँ। कब और कहाँ? हाँ, ऋषि ने मुझे साइकिल से टक्कर मारी थी। दिया, तुम्हें चोट तो नहीं लगी थी? नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा है, वरना ऋषि मैं इसका बदला जरूर लेता। और दिया फिर से अपार्टमेंट देखने के लिए बंटी का इंतजार कर रही है। बंटी, तुम आ रहे हो ना? हाँ दिया, मैं आ रहा हूँ। बंटी, आज बहुत इंटरेस्टिंग मैच है, तुम्हें चलना होगा। आज मैच है लेकिन मुझे कहीं जाना है। अरे इतना इंपॉर्टेंट मैच मिस मत कर। सोचता हूँ, लेकिन बंटी तुम्हारे बिना हम हार जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। हे ऋषि, क्या तुम दिया के साथ अपार्टमेंट देखने जा सकते हो? मैं थोड़ा बिजी हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे एड्रेस सेंड कर दो, मैं चला जाऊंगा। अरे ऋषि, तुम यहाँ कैसे? मुझे बंटी का कॉल आया था, वो कहीं बिजी है और इसीलिए उसने मुझे भेजा है तुम्हारी हेल्प करने। ये अपार्टमेंट बड़ा लग रहा है, मुझे थोड़ा छोटा अपार्टमेंट चाहिए। कोई बात नहीं, ये पसंद नहीं है तो कोई और देख लेना। ये बंटी हमेशा ऐसा ही करता है, जब भी जरूरत हो तो आता ही नहीं है। क्या तुम और बंटी सिर्फ दोस्त हो या फिर कुछ और? इस सवाल का जवाब दिया को भी नहीं पता। तुम नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम मेरे अपार्टमेंट में रह सकती हो। मेरा एक बेडरूम सेट खाली है और तुम रेंट पे कर देना। थैंक्स ऋषि, मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हेलो बंटी, मुझे कल इंटरव्यू के लिए जाना है, वो जगह थोड़ी दूर है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ठीक है, मैं आ जाऊंगा। लेकिन इस बार भी बंटी नहीं आता। ये बंटी अभी तक आया क्यों नहीं? उसकी जगह फिर से ऋषि आ जाता है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर किस्मत का कोई इशारा? अरे ऋषि, तुम फिर से आ गए। मुझे बंटी ने बोला कि आज किसी इम्पोर्टेंट मैच के लिए उसे जाना है, तो मैं चला जाऊं तुम्हारे साथ। ओह अच्छा। हाँ। दोनों बस में साथ बैठे होते हैं पर उनके बीच कुछ अनकहे अल्फाज रह जाते हैं। दिल में बातें बहुत हैं लेकिन जुबान खामोश है। और फिर दिया अपने इंटरव्यू में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठी है, जैसे जिंदगी का नया चैप्टर शुरू होने ही वाला है। ऋषि, मुझे जॉब मिल गई। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, कांग्रेचुलेशंस फॉर योर जॉब। थैंक यू सो मच।
ऋषि बंटी का मैच देखने के लिए स्टेडियम पहुंचता है। ऋषि तुम मेरा मोबाइल थोड़ी देर के लिए रख लो, मैं थोड़ी देर में तुमसे ले लूंगा। ओके। मैच के बीच जब बंटी अपना मोबाइल ऋषि को देता है तभी उस पर दिया का कॉल आता है। बंटी, मेरी तबीयत खराब हो रही है, तुम प्लीज जल्दी से एमजी रोड आ जाओ। दिया की आवाज सुनते ही ऋषि घबरा जाता है और बिना वक्त गवाए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। दिया क्या हुआ तुम्हें? चलो मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ तुम्हें। बंटी कहाँ है? ऋषि वो फिर से नहीं आया। मैं हूं ना दिया, चिंता मत कर। ऋषि दिया को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है और पूरे रास्ते उसे समझाता रहता है कि सब ठीक हो जाएगा। दिया तुम्हें स्टमक इन्फेक्शन हुआ है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, बस मेडिसिन टाइम पर खाना। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच। ऋषि तुम्हें बार बार ऐसे परेशान होना पड़ता है, मुझे माफ कर देना। अरे दिया तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? फ्रेंड्स ही तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। दिया अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम मेरे अपार्टमेंट में चल सकती हो, वहां रेस्ट कर लेना और अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर से तुम्हें हॉस्पिटल ले आऊंगा। ऋषि तुम्हें तकलीफ होगी? नहीं दिया, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है ऋषि, थैंक यू सो मच। कुछ देर बाद जब दिया की तबीयत संभल जाती है तो दोनों वहां से निकल जाते हैं। ऋषि दिया को अपने घर ले जाता है ताकि वो आराम कर सके। दिया तुम यहाँ आराम से रेस्ट कर सकती हो। ठीक है ऋषि। उसकी परवाह और खामोश देखभाल दिया के दिल में एक अलग सा एहसास जगाने लगते हैं। ये ऋषि कितना अच्छा है और केयरिंग भी, लेकिन बुंटी उसे तो मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं है। लेकिन रात होते ही दिया को फिर से दर्द महसूस होता है। ऋषि ऋषि! दिया क्या हुआ? ऋषि बहुत पेन हो रहा है। दिया ये मेडिसिन खा लो, ठीक हो जाएगा। और ऋषि बिना कुछ सोचे उसकी देखभाल में लग जाता है। दिया अब तुम रेस्ट करो, अगर फिर से पेन होगा तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। ठीक है ऋषि। उसकी फिक्र करते करते ऋषि वहीं सोफे पर सो जाता है, जैसे उसके लिए दिया की राहत ही सबसे जरूरी हो। सुबह होती है। ये ऋषि यहाँ पर ही सो गया। दिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? गुड मॉर्निंग ऋषि, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। और दोनों एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। एक खामोश लेकिन गहरा रिश्ता धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा होता है। अगले दिन दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेक्चर अटेंड करने के लिए एकेडमी जाती है। वहां उसकी मुलाकात बंटी से होती है। हाय दिया, कैसी हो तुम? मुझे ऋषि ने बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो हमेशा मैच में बिजी रहते हो। अरे दिया ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें तो पता है ना कि मैच मेरा फर्स्ट लव है। तो क्या मैच के लिए तुम सब कुछ छोड़ दोगे? देखो दिया तुम गुस्सा मत हो, मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है। फिर तुम ऐसा करते ही क्यों हो? चलो बताओ क्या गुड न्यूज है? दिया मेरा सिलेक्शन हो गया है, 1 साल के लिए मुझे लंदन जाना है। फाइनली मेरा सपना सच हो गया। अच्छा तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, कांग्रेचुलेशंस। क्या हुआ दिया, तुम खुश नहीं हो? नहीं ऐसा नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। कब जा रहे हो तुम? दिया मैं फ्राइडे को जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, और तुम भी अपना ख्याल रखना, और तुम जरूर जीतोगे। थैंक्स दिया। दिया उसे जाते हुए देखती तो है, लेकिन इस बार दिल में पहले जैसा दर्द महसूस नहीं होता। बंटी जा रहा है, लेकिन मुझे पहले जैसा फील क्यों नहीं हो रहा? मुझे बुरा क्यों नहीं लग रहा? बंटी से मिलने के बाद दिया लेक्चर रूम में जाकर बैठ जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आज लेक्चर देने के लिए ऋषि आने वाला है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सॉरी आई एम अ बिट लेट। हाय ऋषि। हे ऋषि। ऋषि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लेक्चर दे रहा होता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका फेवरेट सब्जेक्ट है। और सामने बैठी दिया भी पूरी तरह से उसकी बातों में डूब जाती है। दिया तुम यहाँ कैसे? तुम्हें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है?
कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, बट मेरी फ्रेंड ने कहा ज्वाइन कर लो, कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो मैं आ गई। ऋषि, तुम्हारे लॉजिक्स कितने क्लियर हैं, तुम तो जीनियस हो। अरे ऐसा नहीं है, मुझे बस एक साइंटिस्ट बनना है, तो जब मौका मिलता है लेक्चर्स देता हूँ, प्रैक्टिस हो जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और दिया ऋषि के करीब आने लगती है। क्या तुम्हें पता है कि लड़की को कैसे डेट के लिए पूछते हैं? ऋषि, तुम तो साइंटिस्ट हो, निकालो अपने माइंड से कोई यूनिक आइडिया। उस रात ऋषि अकेला बैठकर सोचता है कैसे वो दिया को अपनी फीलिंग्स समझाए। अगले दिन ऋषि हिम्मत करके दिया से मिलने उसके ऑफिस तक पहुंच जाता है। सॉरी दिया, मैं यहाँ अचानक से आ गया। कोई बात नहीं ऋषि, बोलो तुम कुछ कहना चाहते हो। ऋषि, ये क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या दिया, सच में तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा? नहीं ऋषि। लेकिन दिया उसकी बात समझ नहीं पाती और वहां से चली जाती है। दिया को तो कुछ समझ ही नहीं आया, मैंने तो ठीक ही लिखा है। इस इक्वेशन का मतलब तो आई लव यू ही है, कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। ये फूल, ये वादियां कितनी सुंदर हैं, दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ऋषि, ये तुम क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा। दिया को अभी भी समझ नहीं आया, अब मैं क्या करूं? फिर आता है दिया का बर्थडे। एक नई उम्मीद, एक नया मौका। शायद इस बार ऋषि फिर से कोशिश करेगा अपनी दिल की बात सीधे दिया तक पहुंचाने के लिए। दिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। ऋषि, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। क्या तुम्हें पता है? हाँ, मुझे पता है कि इतने दिनों से जो तुम इतने वियर्ड एक्शंस कर रहे थे, मुझे रीजन पता है। दिया, शायद मैं काफी दिनों से घुमा फिरा कर बात कर रहा था, पर आज सीधा कहना चाहता हूं, आई लव यू। अब तुम्हारा क्या जवाब है? ऋषि, मुझे तुम्हारा हर एहसास समझ आ चुका था और मेरा जवाब यस है। और जैसे जैसे बर्थडे सेलिब्रेशंस खत्म होता है, वैसे वैसे दो दिल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। आखिरकार वो पल आ ही जाता है जब दो दिल सच में मिल जाते हैं।